हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने नंबर सिस्टम की पिछली क्लासों में हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन किए थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कुछ बेहतरीन सीख सकें। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम या कुछ थ्योरम्स होती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 4-5 थ्योरम्स हैं। आज हम 4-5 थ्योरम पढ़ेंगे और फिर 4-5 थ्योरम के बेस पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर कल हम वैसे ही हम 5-8 थ्योरम कल करेंगे और उस पर बेस पर कल क्वेश्चन करेंगे। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर पहली, 1 नंबर थ्योरम। थ्योरम नंबर दे रखी है, पहली नंबर है a की पावर n प्लस b की पावर n। ये थ्योरम नंबर पहली है और यहाँ पर n इजिकल टू क्या है, पहली थ्योरम है a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहाँ पर n है ओड, जहाँ पर n हमें दे रखा है ओड नंबर, जिसे कहते हैं विषम, कि यहाँ पर a की पावर में जो आएगा वो विषम नंबर आएगा। और यहाँ पर a, b और n तीनों ही क्या है, तीनों ही एक नेचुरल नंबर हैं, तीनों ही नेचुरल नंबर हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, तीनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो तीनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम ये देखते हैं ये थ्योरम क्या होती है, कि हमें कोई संख्या दे दी, हमें कोई संख्या दी जाएगी जो कि a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्म में होगी, और जिसका हमें शेषफल पूछा जाएगा कि इस संख्या में इस संख्या का भाग देने पर उसका शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यदि हमारे पास ऐसे इस फॉर्म में दे रखी है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि उसके ऊपर n है ना, n ओड नंबर आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ रही है, तो इस थ्योरम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर हम एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि 18 की घात 11 प्लस 37 की घात 11, ठीक है, को 11 से डिवाइड भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा। ये हमारे ऐसा आंसर है कि हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि 18 की घात 11 है प्लस 37 की घात 11 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यदि कोई सिंपल स्टूडेंट है तो करेगा, तो पहले उसकी 18 की घात 11 को निकालेगा, फिर 37 की घात 11 निकालेगा, फिर उन दोनों को जोड़ेगा, फिर 11 से भाग देगा, उस पर जो बचेगा वो करेगा। ऐसे ऐसे करके उसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आधा 1 घंटा लग जाएगा। और जो स्टूडेंट ये ट्रिक सीख लेंगे या फिर जिसको ये थ्योरम पता होगी, वो चंद ही कुछ सेकंडों में ही इसका आंसर बता देगा। तो मैंने आपको बताया ये थ्योरम है, a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, और n यहाँ पर ओड है, जैसे हमें ओड दे रखी है कि 18 पावर 11 प्लस 37 पावर 11 हमें ओड नंबर दे रखा है। तो क्या करना है, यदि पावर ओड दे रखी है ना, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये a प्लस b से डिवाइड होगी, ठीक है। यदि ये है ना हमेशा, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, n ओड है ना, तो ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। मतलब जो हमें संख्या दे रखी है उन दोनों का योग करेंगे ना, उन दोनों का योग, मतलब उसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। हमारे 11 का क्यूब करने की स्क्वायर, मतलब 18
का की घात 11 बार करने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों का योग करके जो संख्या दे रखी है उससे भाग दे देंगे ना, तो सीधा आंसर हमारा शेषफल निकल आएगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि a की पावर n प्लस b की पावर n को, और जहाँ पर n यदि विषम है तो वो a प्लस b से डिवाइड होगी और a माइनस b से डिवाइड नहीं होगी। ए प्लस बी से ही डिवाइड होगी, प्लस बी से डिवाइड होगी, ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी संख्या आने पर किससे ए किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमें ये, अब आप ये पूछोगे कि भैया ए प्लस बी से डिवाइड क्यों रहा है, ए माइनस बी से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखना कि ए प्लस बी से क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ए की पावर n प्लस बी की पावर n का हमेशा है ना, यदि n है ना विषम है, n यदि विषम है तो हमेशा a प्लस बी इसका एक क्या है, इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। यदि a की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा है ना, यदि n विषम है ना, तो a प्लस बी इसका हमेशा ही इसका एक फैक्टर होगा या इसका ये टुकड़ा होगा, गुणनखंड होगा, है ना। मतलब क्यों होगा, जैसे कि देख रखा, देखो एग्जांपल मतलब समझाता हूँ मैं। a की पावर n प्लस बी की पावर n, और n इजकल टू क्या है, विषम है, n विषम है ना। तो जैसे कि अब आपको समझाता हूँ, n इजकल टू विषम ले लेते हैं, n इजकल टू ले लेते हैं एक ले लिया तो क्या आएगा, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, जो कि a प्लस बी का फैक्टर हो गया। और जैसे फिर आगे लेते हैं विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या 3 लेते हैं, यदि n बराबर 3 लेंगे तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। देखो इसके गुणा में प्लस बी आ रही है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी हो गया। फिर अगला ले लेते हैं, n बराबर 5 ले लेते हैं विषम नंबर, तो a की घात 5 प्लस b की घात 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ए की घात 4 माइनस ए की घात 3 b प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस b4, ये लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने n का मान विषम लेने पर a प्लस बी इसका हमें सारों में फैक्टर आ रहा है। जैसे आप n बराबर 7 लोगे तो भी a प्लस बी आएगा, फिर आगे कुछ आएगा, मतलब a प्लस बी इसका हमेशा फैक्टर होगा, इसलिए यह हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइडेड होगी और a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा हमने अच्छे समझ लिया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारा जो एग्जांपल था वो हम एग्जांपल अब देख समझते हैं, वो हमारा एग्जांपल कैसे होगा। एग्जांपल क्या था, 18 की घात 11 प्लस 37 की घात 11 को, है ना, को 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, तो हमें शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है ना। तो हमने यहाँ पे देखा क्या है, हमें 2 नंबर दे रखे हैं और इनकी घात क्या है, इनकी घात विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है तो ये किससे डिवाइड होगा, तो यह संख्या a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, यानी 18 प्लस 37 बट्टे 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे, 15, 1, 3 1 4 1 5 और बट्टे 11, 11 पंजो 55, और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब शेषफल हमारा 0 आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से बैक करके आप आराम से समझ सकते हैं। आपको एक बार समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, पर आप यकीन मानिए, आप इसको समझोगे तो आपके बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और यकीन मानना इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि ओड आ जाए ना तो a प्लस बी से ही डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल आता समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 सेकंड। थ्योरम नंबर 2, a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहाँ पर n क्या आ जाए, जहाँ पर इवन आ जाए, इवन यानी सम संख्या आ जाए,
वहाँ पर तो क्या था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर विषम संख्या थी। विषम संख्या आ जाए तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, और यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, यदि n सम आ जाए तो किससे डिवाइड होगा, वो हम इसमें देखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि पावर सम संख्या में आए ना, तो वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से ही डिवाइड नहीं होगी, और किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, दोनों से ही डिवाइड नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगी, ना ही ए माइनस बी से डिवाइड होगी। जैसे आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, है ना, ये इस नंबर में आ जाए। तो n बराबर हम क्या ले लेते हैं, n बराबर हम 2 ले लेते हैं। तो n बराबर 2 लेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। इसको हम कैसे भी नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसका कोई फॉर्मूला और होता भी नहीं है, ये भी नहीं लिख सकते। n बराबर 4 ले लिया, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये ना ही a प्लस बी से डिवाइड होगा, और ना ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमारी सेकेंड नंबर थ्योरम थी कि a की घात n प्लस b की घात n, यदि इनकी घात सम संख्या आ जाए ना, तो ना तो वो a प्लस बी से डिवाइड होगी, मतलब ना तो वो a प्लस बी से भाग जाएगा, और ना ही a माइनस बी में भाग जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारी थर्ड नंबर थ्योरम। तीसरी नंबर की थ्योरम है, क्या है, a की घात n माइनस b की घात n, यदि n यहाँ पर है ओड नंबर, यानी विषम संख्या। यदि हमारे पास ऐसे आ जाए कि a की घात n माइनस b की घात n आ जाए, यदि बीच में माइनस आ जाए और n की आ जाए n और विषम संख्या आ जाए, तो वह किसी विभाजित होगी। तो ये किसी विभाजित होगी। यदि a की घात n माइनस b की घात n आए, तो वह है a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी, a प्लस बी से नहीं होगी डिवाइड, वह a माइनस बी से डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है, तो यह a माइनस बी से डिवाइड होगी, वह a माइनस बी से हमेशा डिवाइड होगी। यदि a की घात n माइनस बी की घात n है, और n यहाँ पर क्या है, एक विषम नंबर है, तो यह a माइनस बी से हमेशा डिवाइड होगी, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यदि a की घात n दे रखा है, b की घात n दे रखा है, यदि हम n बराबर 1 लेते हैं, बराबर 1 लेंगे तो क्या आएगा, a की घात 1 माइनस b की घात 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a माइनस बी लिख सकते हैं, यह इसका फैक्टर हो गया। और यदि n बराबर हम 3 ले लेते हैं, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दिया। तो यहाँ पर भी इसका a माइनस बी इसका एक फैक्टर हो गया। और फिर n बराबर 5 लेंगे, तो a की घात 5 माइनस b की घात 5, और a माइनस बी आएगा, और फिर आगे आगे ऐसे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी इसका एक फैक्टर हो गया। तो यदि a की घात n माइनस b की घात n है, और यदि n ओड आ जाए, तो यह हमेशा a माइनस बी से ही डिवाइड होगी, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम थ्योरम नंबर 4 देखते हैं कि थ्योरम नंबर क्या है। ये आपको अच्छे से समझना है, और समझ के इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि किससे कौन से क्या डिवाइड होगा है, क्योंकि इनसे बहुत सारे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। तो हम आगे देखते हैं हमारी थ्योरम नंबर 4। यदि a की घात n माइनस b की घात n, यदि n सम आ जाए, इवन आ जाए, सम संख्या, यदि a की घात n माइनस b की घात n, यदि n इवन संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो वह किससे डिवाइड होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि घात n हो माइनस b की घात n, और यदि n यदि सम संख्या है ना, तो वह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से ही डिवाइड होगी, दोनों से ही डिवाइड होगी, मतलब दोनों से ही भाग जाएगा, दोनों में ही भाग जाएगा, दोनों से ही डिवाइड होगी, डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। यदि a की घात n माइनस b की घात n, n यदि सम संख्या है, तो वह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से ही डिवाइड होगी।
जैसे आपको समझाने के लिए लेता हूँ, a की घात n माइनस b की घात n, n बराबर ले लिया, जैसे क्या लोगे, n बराबर 2 ले लिया, दो ले लिया तो a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी से दोनों इसके फैक्टर हो गए, तो ये a प्लस बी से विभाजित होगा और a माइनस बी से भी विभाजित होगा, ठीक है। और जैसे n बराबर 4 लोगे तो क्या आएगा, a की घात 4 माइनस b की घात 4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी इसका फैक्टर हो गया, a माइनस बी भी इसका फैक्टर हो गया, तो यह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। तो ये हमने 4 नंबर थ्योरम अच्छे से समझ ली है। और हम हमारी लास्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5। फिर हम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहतरीन लेवल के, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यदि हमारे पास ऐसे आ जाए a की घात n, b की घात n, c की घात n प्लस d की घात n, और बट्टे में तीनों का योग आ जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हमारे पास यदि ऐसे आ जाए और यहाँ पे n आ जाए, विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, मतलब ओड नंबर आ जाए। यदि हमारे पास a की घात n प्लस b की घात n प्लस c की घात n प्लस d की घात n बट्टे में a प्लस b प्लस c d आ जाए, और n यदि विषम संख्या आ जाए ना, तो क्या करना है, इसका हमेशा आपको याद रखना है, इसका रिमाइंडर हमेशा ही 0 आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा ही 0 आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। यदि कोई क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि a की घात n प्लस b की घात n प्लस c की घात n प्लस d की घात n, 4 नंबरों की घात दे रखी है, और फिर उन चारों का योग नीचे बट्टे में दे रखा है, और यदि n विषम संख्या है तो आपको उसको देखते ही बता देना है कि उसका शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम हो गई हैं, जो हमने बेहतरीन लेवल से एकदम बेसिक से समझने की कोशिश की है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे तरीके से समझना है। और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखना और अच्छे से समझना, इन्हीं से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, इन थ्योरम के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आज आपको ये थ्योरम अच्छे से याद करनी है और इनको अच्छे से समझना है। फिर हम कल इन थ्योरम्स के ऊपर हम कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल इनसे हम क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना, फिर हम कल इन पर क्वेश्चन निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।